सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में जन्म लिए हैं और ऐसी वेद परंपरा के अनुयायी हैं। ऐसे ईश्वर के पुत्र हैं जिनको यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए उपदेश का हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और वैसा आचरण करते हैं। भारतवर्ष सारे संसार में सिरमौर है। सारे विश्व में जो राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों में ज्ञान की परंपरा, ज्ञान की जो गंगा है वो सतत यहाँ प्रभावित होती है, प्रवाहित होती, दूसरों को प्रकाशित करती है, दूसरों को प्रभावित करती है। इसलिए वेद हमारे लिए परम प्रमाण है। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं, यदि हम अपने स्वधर्म स्वकर्म का अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि यह साक्षात ईश्वर की वाणी है। हमने पिछली कक्षा में कुछ चर्चा की थी। बहुत हर्ष है, सौभाग्य है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद से इस परंपरा में हम पल बढ़ रहे हैं। इस परंपरा को हम जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो इस परंपरा को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं है। वो दुर्भाग्यशाली हैं। ऐसी परंपरा जो पवित्रतम है, जो पवित्रतम बनाती है, जो हमारे अंदर मानवता का आधान करती है, सुख शांति समृद्धि परस्परता कृतज्ञता समरसता का आधान करती है, ऐसी परंपरा में यदि हम अपने आप को पुष्पित और पल्लवित कर पाते हैं तो धरा का सारा संसार का जो सुख है वो हमको एक स्थान पर मिल सकता है। अतः इस ज्ञान को हम जरूर अपना साधन बनाएं। इस ज्ञान साधन के द्वारा ही हम साध्य तक पहुंच सकते हैं। जो सबका अंतिम लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः वेद को जानना, समझना, इसको पढ़ना, सुनना और आचरण में लाना, ये हम सबका कर्तव्य है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों का भी ये कर्तव्य है कि अभी तक नहीं समझे कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। वेद को हम समझे, वेद के जो भेद हैं उनको खोल करके, उस रहस्य के पर्दे को हटा करके वेद के ज्ञान का दर्शन करें। वेद के ज्ञान के इस देदीप्यमान ज्योति, इस प्रकाश से हम अपने आप को आप्लावित करें, अपने आप को प्रकाशित करें, ताकि संसार में हम प्रकाश फैला सकें। एक जलता हुआ दीपक, छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों दीपकों को जला सकता है जो बुझे हुए हैं, लेकिन अरबों खरबों करोड़ों लाखों दीपक जो बुझे हैं वो मिल करके एक छोटे से दीपक को जला नहीं सकते। इसलिए यदि हमारे अंदर वेद का ज्ञान आ गया है, यदि वेद परंपरा को हमने समझ लिया है,
उस परमात्मा की वाणी को हमने अंगीकार कर लिया है, तो संसार जब तक है, जब तक मैं संसार में हूं, तब तक वेद धर्म की हानि नहीं हो सकती है। ऐसा वेद धर्मी अपने आप में संकल्पित होकर के इस राष्ट्र का और इस समाज का, इस संसार का उद्धार करने वाला होता है। और जिसको खुद ही नहीं पता है वेद क्या है, वेद के अंदर क्या है, वो स्वयं अंधकार में रहता है और दूसरों को भी अंधकार में फंसाता है। इसलिए यहाँ का बच्चा बच्चा राम है, बच्चे बच्चे में ब्रह्म ज्ञान है। ये सौभाग्य हमारा है और इस सौभाग्य को हम यदि नहीं प्राप्त कर पाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। उस परंपरा को हम समझें, उस जाने। आज मैकाले की शिक्षा ने जो तोड़फोड़ की है, जो भारतवर्ष की बर्बादी की है, अब समय आ गया है जागें और वेद की परंपरा को जाने, समझें और जीने का प्रयास करें। इसलिए अपने को जगाना है, जानना है, जगाना है और जीना, उसको पाना है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी विद जाने, विद सत्तायाम, विद्रि लाभे, विद विचारणे, ये 4 धातुएं हमने बताई थी। इन 4 धातुओं में सबसे पहले एक धातु और है, उस का भी प्रयोग करते हैं। ज्ञान का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वेद है। इसलिए वेद के प्रचार प्रसार के लिए, मनुष्य जीवन के उद्धार के लिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और आचरण में लाना हम सबका कर्तव्य है। हम सब ऋषियों की संतान हैं। हम जन्म से ही बुद्धिमान हैं, प्रज्ञावान हैं, बलवान हैं। ऐसा हम अपने अंदर ज्ञान का विकास करें। हम ऋषियों की संतान हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हम श्रेष्ठ हैं, हम आर्य हैं, हम आर्यावर्त की संतानें हैं, भारत माँ की संतानें हैं, तो हमारा ये गौरव है। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। जमाना हुआ सो रही यार जाति, जमाना हुआ सो रही आर्य जाति, इसे मोह निद्रा से बेदार कर दो, प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो। इन्हें जान अमृत से, क्योंकि जान का अमृत पिए और पिलाएं, सबको सुखी बनाएं, ये वेद का उपदेश है। भारतवर्ष की ये पूंजी है। और धन तो मिट्टी में मिल जाता है, धन तो हाथ का मैल होता है। सच्चा धन क्या है? हमारा ज्ञान है। जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, हमारे अंदर वेदों का ज्ञान, उनका सम्मान होगा, तो किसी भी हाल में रहें हम कभी भी अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। इसलिए वेद पढ़ने वाला, वेद पढ़ाने वाला और वेद सुनने वाला, ये तीनों कभी दुखी नहीं होते। ये कभी दुखी हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए ऋषि ने कहा है और यहां पर कवि भी कह रहा है, तपोबल के पौधे भी मुरझा चुके हैं, तपोबल के पौधे भी मुरझा चुके हैं, इन्हें जान अमृत से गुलजार कर दो, प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो। भुजाओं में दो भीम साबल हमारे, भुजाओं में दो भीम साबल हमारे, रगों में ऋषि रक्त संचार कर दो, प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो।
बचाने को भारत की नौका भंवर से, बचाने को भारत की नौका भंवर से, सदा आर वीरों को तैयार कर दो, प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। तो इस भारत का उद्धार और इस जीवन का उद्धार किससे होगा? इस वेद ज्ञान से होगा। इसलिए विद जाने, ज्ञानवान बनो, बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, चरित्रवान बनो, अपने आप भगवान बनो। भग ऐश्वर्य, हम अपने आप आत्मदीपो भव, तुम अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। ये उद्घोष हमारा वेद करता है। स्वयं अपने आप अपने जीवन को चलाने का सामर्थ्य है। ऐसे बुजदिल, कमजोर, कायर, डरपोक बनकर के जीवन जीना, ये जीवन का अपमान है। वेद हमको ज्ञानमय जीवन जीने का उपदेश देते हैं, जिंदा दिली युक्त जीने का उपदेश देते हैं। इसलिए ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति है, ये वैदिक जीवन पद्धति जो वेद का उद्घोष है, उसको हमारे अंदर प्रवेश कराने का बहुत बड़ा साधन है। इसलिए कहा विद जाने, ज्ञान का नाम वेद है, वेद ही ज्ञान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ज्ञानामृतम भोजनम, जैसे मैंने कहा सुख भी हो दुख भी हो, दोनों आते हैं। सुख और दुख रात और दिन के समान है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी प्यारे हैं और दुख भी प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो सुख और दुख में समता का ज्ञान कराने वाला वेद है। इसलिए वेद में हम मतभेद ना देखें, वेद में कोई भेद ना देखें। वो वेद तो मतभेद को तोड़ने वाला है, आपस में मिलाने वाला है, संसार को मिलाने वाला है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, इस वेद का उद्घोष जब हम सुनते हैं तो सारा संसार एक घोंसले के समान है, वसुधैव कुटुंबकम हम समझते हैं। इसलिए भर्तरी बहुत कहते हैं कि ज्ञान का आधार, ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को जिए। कहा धैर्यं जास्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरां गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः, कस्मात् भयं योगिनः। तो सच्चा योगी बनाने का जो उपदेश है वो हमको वेदों से मिलता है। इसलिए वेद हमारे जीवन का आधार है। वेद के बिना हमारा जीवन बेकार है, निस्सार है, निराधार है। इसलिए विद जाने बात कही। और अगली धातु विद सत्तायाम, विद सत्तायाम, जो ज्ञान सदा रहता है, कभी जो ओझल नहीं होता है, भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। वो प्राचीन है और अर्वाचीन है, वो पुराण है और नूतन है, पुराना भी है और बिल्कुल नया भी है। इतना इसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है कि पूर्व में जो हमारे ऋषि महर्षियों ने इसको आत्मसात करके अपने जीवन को धन्य बनाया, आज भी हम धन्य बना रहेंगे और इससे आगे भी धन्य बनाते रहेंगे। कितना भी
जो हमारे सामने प्रस्तुत है, जो फैला हुआ है, विस्तृत है ज्ञान, या जो भी संसार का यह वैभव हम देख रहे हैं, उन सबका ज्ञान कराने का जो मूल है, मूल आधार है, वो वेद है। इसलिए कहा विद सत्ताया, जो सत्तात्मक है और उस अस्थि भाव से असभुवि इस धरा पर जो है, अस्थि, अस्थि के नाम से जिसको हम जानते हैं, क्या है? ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, या प्रकृति, पूर्व जन्म है, पुनर्जन्म है, कर्म फल व्यवस्था है, यह संसार त्रिगुणात्मक है, यह सारा संसार ईश्वर, जीव और प्रकृति के द्वारा संचालित है, दृष्टिगोचर है। अनेक अनेक संदर्भों में जो स्वीकृति देता है, उस स्वीकृति का जो अनुभव कराता है, उसको हम जानने का जो है नाम से जाना जाता है। हम उसको ये नहीं कह सकते था, वो है, वो है। तो हम सदा वेद के ज्ञान का अपने स्वभाव में, आचरण में प्रकट करें। उसको जब हम हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो अपने आप हम जो अतीत है, अतीत का जो ज्ञान था, वो वर्तमान में भी रहे और भविष्य में भी रहे। अतीत की हम उपेक्षा ना करें और हम भविष्य में जो आने वाली चीजें हैं उनकी अपेक्षा ना करें। ईश्वर के ज्ञान के अनुसार अपने कर्तव्य को करें। कर्तव्य पर हमारा पूरा अधिकार है। तो विद सत्तायाम, जो ईश्वर का ज्ञान शाश्वत है, जो कभी था ऐसा नहीं कह सकते, अभी है ऐसा नहीं कह सकते, आगे होगा ऐसा नहीं कह सकते, वो सदा रहता है। सदा एक सा जो ज्ञान है, उस जिसकी सत्ता सर्वदा सर्वत्र उपलब्ध है और सभी काल में, हर हाल में उस परमात्मा का ज्ञान सबके अंदर होता रहता है। इसलिए उसको विद सत्तायाम से कहा। और अगली बात क्या कही? विद्रली लाभे, विद्रली लाभे, लाभ के अर्थ में। आप लाभ, लाभ सब चाहते हैं, नुकसान कोई नहीं चाहता। कोई नुकसान चाहता है क्या? सब लाभ चाहते हैं। किसी घर में आप जाइए, विशेषकर जो सनातन धर्मी हैं या पौराणिक हैं, या ऐसे अवसरों में, दीपावली के अवसर पर तो विशेष होता है। पहले तो बहुत होता था, लोग दरवाजे पर लिखते थे, लेकिन अब कुछ लोग संकोच करने लगे, क्योंकि सब अंग्रेजी, जो अंग्रेजियत है ना, तो अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ गए यहाँ पर, वैचारिक गुलामी जिसको कहते हैं। तो उनको लिखना अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है इसमें बड़ा वो है, शुभ लाभ। क्या लिखते दरवाजे पर? शुभ लाभ। लाभ तो हो, लेकिन कैसा हो? शुभ हो। क्यों लिखते थे शुभ लाभ? क्योंकि अशुभ लाभ पसंद नहीं था। अब क्या है, लाभ होना चाहिए। लाभ हो कैसे भी हो, शुभ हो या अशुभ हो। लोग इसलिए लिखते थे कि कहीं अशुभ लाभ ना आ जाए। पैसा तो चाहिए। वयम श्याम पतयोरयिणाम, ए परम पिता परमेश्वर, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे, निर्धन रह करके, गरीब रह करके, लाचार और बेचारा बन करके जीवन को नहीं जीना है। पुरुषार्थ पूर्वक जीवन को जीना है, सौहार्द पूर्वक जीवन को जीना है और पूरे धन ऐश्वर्य के साथ जीना है। क्योंकि परमात्मा ने ऑलरेडी हमको इतना कीमती शरीर दिया है, इसका कोई मोल नहीं चुका सकता, अनमोल है ये। अनमोल ये जीवन की अनमोल कहानी है, ये अनमोल कहानी है। इसके बिना व्यक्ति कभी भी साधन नहीं कर सकता, ये साधन है। और ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के जो है आनंद में लीन होने का ये प्रमुख एक संसाधन है। साधक तभी कहलाता है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जब
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ऐसी जो परिस्थितियां हैं, वो इस वेद से हमारे अंदर का जो संकीर्ण भाव वो दूर होता है। तो अतीत का गम, अतीत का गम और भविष्य की चिंता, इन दोनों से उबारने का काम कौन करता है? वेद करता है, क्योंकि वेद शाश्वत है, वेद शाश्वत चिंतन है, वेद शाश्वत जीवन जीने की कला सिखाता है। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना परम आवश्यक। कुछ लोगों से गलती हो गई तो उसी गलती को लिए बैठे रहते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, अतीत व्यतीत हो गया और भविष्य अनागत है, वर्तमान निर्दोष है। वर्तमान में हम जो अच्छा सा कर सकते हैं उसको करने का पूरा प्रयास करें। इसलिए कहा विद सत्तायाम, सत्ता जिसकी कभी भी विलुप्त नहीं होती है, जो सदा नूतन रहता है और सबके लिए रहता है, सबके लिए रहता है, ऐसा जो ज्ञान है। और अगली बात क्या कही थी? विद विचारणे, विद विचारणे, जो नए नए विचार हमको देता रहता है सदा। जितना आप विचार करें उतना कम है। स्वतंत्रता है, ऋषियों ने खूब विचार किया और बाद में क्या कहा? नैति नैति। जितना हमारे ऋषियों ने विचार किया है वेद के आधार पर, वेद को आधार बना करके जिन्होंने जो साकार किया है, उस साकार का लोग अब क्या कर रहे हैं? उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्च उन्होंने किया और ये रिसर्च कर रहे हैं। वही रिसर्च में ही इधर उधर घूम रहे हैं, पता ही नहीं है कि कैसा किया ऋषियों ने। खगोल विज्ञान हो, कोई सा भी विज्ञान हो, यह जो प्राणी मात्र के लिए कर्तव्य सिखाता है, जो समाज के लिए कर्तव्य सिखाता है, जो प्रकृति के लिए कर्तव्य सिखाता है, चाहे आसमान का विज्ञान हो, चाहे सागर की गहराई का विज्ञान हो, हर प्रकार के विज्ञान को जो हमको देता है। कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये भी कोई वेद है? क्या ज्ञान है उसमें? कहीं वरुण की बात है, कहीं सूर्य की बात है, कहीं अग्नि की बात है, कहीं मुग्ध की बात है, कहीं गेहूं की बात है। जब हम बचपन में होते हैं, बिल्कुल बाल्यकाल में होते हैं, तो हमको सारी बात बताई जाती है कि नहीं? हम सब अपने जो है संस्कार तो लेके आते ही आते हैं, परंतु हमको सिखाया जाता है। बचपन से यदि ना बताया जाए ये क्या है, ये मूंग है, ये गेहूं है, ये चना है, तो कुछ लोग बोलते हैं इसमें वेद में क्या है, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था। एक एक व्यवहार को सिखाने का काम कौन करता है? वेद करता है। वेद जैसे एंट से लेकर के एलिफेंट तक, शून्य से शिखर तक का ज्ञान देने का सामर्थ्य रखता है। अब उसको हम कितना बढ़ा सकते हैं, कितना उस पर आविष्कार कर सकते हैं, कितनी खोज कर सकते हैं, कितनी भी खोज कर ले कभी उसका समापन नहीं होगा। इसलिए विद विचारणे, कितना भी विचार करो, ये चर्चा बहुत आवश्यक। चर्चा में कुछ खर्चा नहीं लगता, लेकिन कोई जो जिस चर्चा से हमारा कल्याण ना हो, उस चर्चा को क्या करना? लोग इसी चर्चा में लोग आजकल लगे रहते हैं। अरे चर्चा करनी है तो वेदों की चर्चा करिए, विचार करना है तो वेदों पर विचार करिए, विद विचारणे, ज्ञान पर चर्चा करिए। उसके घर में क्या हुआ? तोड़ फोड़ हो गई, उसे वो भाग गए, ले गई, क्या बनाया, आज ये किया, वो किया। अनावश्यक चर्चाएं जिससे ना अपना कल्याण होगा और ना दूसरों का कल्याण होगा, राष्ट्र का भी कल्याण नहीं होगा, हानि होगी। तो ऐसे विचार को क्या करना? वेद सिखाता है सच्चा विचार करना। आप ऐसे स्वर्ग जैसे वातावरण में रहते हैं। मंत्र, मंत्र का तात्पर्य विचार। आप सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? मंत्र पाठ करते हैं।
प्रभात में उठ करके मंत्र पाठ किया, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम। तो ये सारा जो प्रार्थनाएं हैं, ये विचार ही तो है। तथा नहाने गए, यज्ञ करने गए, भोजन करने गए, पढ़ने के समय क्या है, सबसे पहले मंत्र है। तो मंत्र विचार है और विचार पूर्वक हम अपने जीवन को जिए, यही मनुष्यता है। तो इस पर हम विचार करें और विचार करके जो कल्याणकारी है उसको हम आत्मसात करें। तो आज की कक्षा को यही इन्हीं विचारों के साथ हम यहीं पर स्थगित कर रहे हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओ शांति शांति शांति।